सीनियर सिटीज़न होते हैं, उनको बहुत सम्मानीय दृष्टि से देखकर उनको सम्मान दिया जाता है। दिव्यांगों को देखकर तो यहाँ व्हील साइकिल्स बाँटे जा रहे हैं। जो लेडीज़ विडो हैं, उनके बच्चों को और एक्स्ट्रा भी वीक फाइनेंशियल वीक होने पर जो बच्चे यहाँ पे करते हैं, कंप्यूटर कोर्स है, हॉबी कोर्सेज़ हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सारे सिखाए जाते हैं। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, फिर मुझे इस योग्य बनाया कि मुझे प्लॉट लेके जैसे कि स्कूल बनवाया। स्कूल बनाने के बाद मैं प्रिंसिपल बनी और देश सेवा के कामों में मुझे इच्छा जागृत हुई। मैं चाहूँगी कि आज का ज़माना जो है वो संयुक्त परिवार जो हैं वो टूटते जा रहे हैं। अगर संयुक्त परिवार रहेंगे तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। से खेलने में ज़्यादा मोबाइल में, लैपटॉप में या कंप्यूटर्स में, वो थोड़ा उनके टाइम को कम करना चाहिए और उनका समय अपने साथ बिता करके कोई ना कोई उनकी खेल जैसे कि चेस है, लूडो है और भी कई तरह की गेम्स हैं, इंडोर गेम्स बच्चों को सिखानी चाहिए। नमस्कार, आत्मा चैनल देख रहे सभी दर्शकों का मैं नलिनी स्वागत करती हूँ। आज हम आपको ऐसी शख्सियत से मिलाने वाले हैं जिनका नाम है सरला चोपड़ा, जो कि प्रिंसिपल होने के साथ साथ सामाजिक कार्यों में भी अपना हाथ बटा रही हैं। वो श्री ज्ञानस्थल मंदिर से जुड़कर लोगों की सेवा कर रही हैं। तो आइए उनसे जानते हैं उनकी जीवनी के बारे में और उनसे जानते हैं कि वो कब से श्री ज्ञानस्थल मंदिर से जुड़ी हैं और कब से लोगों की सेवा जो है वो कर रही हैं। मैम, आप कब से श्री ज्ञानस्थल मंदिर से जुड़ी हैं? जी, मैं 2008 से ज्ञानस्थल मंदिर से जुड़ी हूँ, क्योंकि ज्ञानस्थल मंदिर एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें सेवा के सभी कार्य हो रहे हैं। लेकिन जब 2008 में पहले तो हम मंदिर को नहीं जानते थे, लेकिन मेरे मदर इन लॉ की डेथ हुई तो इन्होंने एक शोक प्रस्ताव भेजा। उस शोक प्रस्ताव के ज़रिए हम लोग इस मंदिर में आए और मंदिर में आके देखा कि इस प्लेटफॉर्म पे तो इतने सारे काम कर रहे हैं जो कि मिनी सरकारें करने वाली होती हैं, लेकिन इस ज्ञानस्थल मंदिर के अंदर जैसे कि राशन वितरण समारोह, इसमें 500 के आसपास, 400 से ऊपर ही होती हैं, 500 के आसपास विडो जो लेडीज़ हैं उनके परिवारों को सारा राशन दिया जाता है। उनके बच्चों को एजुकेट करने के लिए उनको एक साल में एक बार एजुकेशन से संबंधित बैग्स, जो भी उसमें सामान होता है, बच्चों के पेन, पेंसिल्स, बॉटल्स, टिफ़िन वगैरह होते हैं। इसके अलावा इस मंदिर में देखा गया कि सिविल्स जो लोग होते हैं, सीनियर सिटीज़न होते हैं, उनको बहुत सम्मानीय दृष्टि से देखकर उनको सम्मान दिया जाता है। दिव्यांगों को देखा तो यहाँ व्हील साइकिल्स बाँटे जा रहे हैं। छोटी-छोटी कन्याओं को देखा तो 95 वार्डों में जितनी भी बेटियां पैदा होती हैं उनको इनवाइट किया जाता है, उनको इनविटेशन के ज़रिए उनको बुलाया जाता है, उनको 11-1100 रुपया शगुन के नाते और एक-एक बेबी कंबल दिया जाता है। तो इतने सारे कार्यक्रम देख कर के उसके बाद जो लेडीज़ विडो हैं, उनके बच्चों को और एक्स्ट्रा भी वीक फाइनेंशियल वीक होने पर जो बच्चे यहाँ पे करते हैं, कंप्यूटर कोर्स है, हॉबी कोर्सेज़ हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, ये सारे सिखाए जाते हैं। और उसके बाद मैम, जैसे आप एक प्रिंसिपल हैं, तो एक प्रिंसिपल के तौर पे आप जो बच्चे हैं आज के, जो कोविड के टाइम में जो बच्चे हैं, वो काफ़ी ज़्यादा जो पढ़ाई वो उनसे दूर होते जा रहे हैं और जो ऑनलाइन क्लासेस वगैरह है वो चल रही है, तो उसके बारे में आपकी क्या कुछ राय है? कोविड के अंदर जो बच्चे हैं वो घर पे पढ़ाई कर रहे हैं, ऑनलाइन पढ़ाई करने का और स्कूल के अंदर आके कंपटीशनल वे बन जाता है बच्चों का, एक अलग से गाइडलाइन होती है। और हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी ये कोविड लाइन का जो मामला है ख़त्म हुए और बच्चे जो हैं स्कूलों में आके पढ़ाई करें। घर में पढ़ते तो हैं लेकिन उनका कुछ कुछ आइज़ पर और कुछ फिंगर्स पर भी असर होने लगा है और हम चाहते हैं कि ये जो है ये कोविड का मामला जल्दी से समाप्त हो और बच्चों को स्कूलों में पढ़ाई करने का मौका मिले। मैम, कहीं न कहीं आज आज भी ये रूढ़िवाद सोच लोगों के अंदर है कि जो जो लड़कियां हैं शादी के बाद उन्हें जो उनके ससुराल वाले हैं उन्हें काम नहीं करने देते बाहर, उन्हें जॉब नहीं करने देते। तो क्या आपको कभी कोई ऐसी परेशानी आई? नहीं मैडम, ऐसी मेरे कोई परेशानी वाला इन लॉज़ में कोई भी ऐसा स्टेप नहीं हुआ, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी इस बात के शौकीन थे और मेरे इन लॉज़ ने भी बड़ी सपोर्ट दी मुझे इस बारे में। और उन्होंने मेरी पहले तो स्टडी एमए बीएड पूरी कराई, क्योंकि छोटी एज में जैसे कि मैरिज हो गई थी। उन्होंने मुझे पढ़ाया लिखाया, फिर मुझे इस योग्य बनाया कि मुझे प्लॉट लेके जैसे कि स्कूल बनवाया। स्कूल बनाने के बाद मैं प्रिंसिपल बनी और देश सेवा के कामों में मुझे इच्छा जागृत हुई। तो मैम, जैसे आप शादीशुदा महिला हैं, ऊपर से आप एक प्रिंसिपल हैं, तो कहीं न कहीं जो बच्चों की परवरिश है उसमें
औरतों को काफ़ी कठिनाइयाँ आती है, तो आपको क्या कुछ कठिनाइयाँ आई? नहीं मैम, मेरे को ये भी कठिनाई कोई नहीं आई। मेरे फादर इन लॉ, मदर इन लॉ और मेरे हस्बैंड जैसे भी हमारी फैमिली थी, मुझे बहुत ही सपोर्ट मिली और मैं बहुत ही उनकी थैंक्सफुल हूँ। और उसी इरादे से हम लोग चाहते हैं कि हम भी ऐसे ही अपनी बहुओं के साथ, अपनी बेटियों के साथ आने वाले समय में उनको सपोर्ट करें, ताकि वो भी अपनी फैमिलीज़ को इसी तरह पाल सकें। हाँ जी। तो मैम आप बच्चों को क्या कुछ इस चैनल के माध्यम से बताना चाहेंगी कि क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो पढ़ाई पे बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं और कहीं न कहीं पढ़ाई से काफ़ी ज़्यादा दूर होते जा रहे हैं। तो आप उन बच्चों को क्या कुछ बोलना चाहेंगी? मैं चाहूँगी कि आज का ज़माना जो है वो संयुक्त परिवार जो हैं वो टूटते जा रहे हैं। अगर संयुक्त परिवार रहेंगे तो बच्चों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे कि कोई नानी के पास, कोई दादी के पास, कोई मासी बुआ के पास है, और बुज़ुर्गों के पास बैठने से तो एक रत्नों जैसा भंडार मिल जाता है बच्चे को। कोई कुछ सिखाएगा, कोई कुछ सिखाएगा, और बच्चों को जो है टाइम जो वो लगाते हैं बच्चे खेलने में ज़्यादा, मोबाइल में, लैपटॉप में या कंप्यूटर्स में, वो थोड़ा उनके टाइम को कम करना चाहिए और उनका समय अपने साथ बिता करके कोई ना कोई उनके खेल, जैसे कि चेस है, लूडो है, और भी कई तरह की गेम्स हैं, इंडोर गेम्स बच्चों को सिखानी चाहिए। मैम जैसे हाल ही में जो पंजाब बोर्ड है उसके द्वारा जो 12वीं के जो बच्चे थे उनकी जो परीक्षा होने वाली थी उसे रद्द कर दिया गया। तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? 12वीं की परीक्षा रद्द तो हो गई है, इसके बाद तो बच्चों को सारे कोर्सेज़ करने पड़ते हैं, और उनका जो सारा पूरी लाइफ की जो स्टडी है वहीं पे जाके टिकती है कि उनको जैसे परफॉर्मेंस मिलनी चाहिए। वो आजकल अब टाइम ही जानता है कि आगे बच्चों के साथ क्या होगा, क्योंकि सर्टिफिकेट्स तो आ रहे हैं, चाहे ए प्लस है, चाहे जो भी है। लेकिन बच्चों की कंपटीशनल भावना बहुत बच्चों की थी, लेकिन उनको कुछ सेटिस्फाइड हुए और कुछ नहीं सेटिस्फाइड हुए। बाकी तो आगे ये कोविड के रुकने के बाद ही पता चलेगा कि बच्चे का क्या सिस्टम। तो मैम जैसे आप श्री ज्ञानस्थल मंदिर से जब जुड़ी आपने जैसे बताया 2008 के बाद आप जुड़ी ज्ञानस्थल मंदिर से, तो आपके जीवन में क्या कुछ बदलाव देखने को मिला? यहाँ पे तो मैं बहुत ही प्राउड फील करती हूँ कि स्वर्गीय जगदीश बजाज जी ने यहाँ पे मुझे लेडीज़ विंग की चेयरपर्सन डिक्लेयर किया, और उसके बाद तो मैंने पीछे मुड़कर देखा ही नहीं। और मैं ये चाहती हूँ कि दिल से जितना भी यहाँ पे डोनेशन कर सकें, जितनी भी हेल्प कर सकें, जितनी भी इनकी सहायता की जाए वो थोड़ी है, क्योंकि राशन बांटने के वक्त पूरा महीना इकट्ठे करके बांटना बहुत ही कठिन होता है, और हर चीज़ की यहाँ पे सभी परिवारों को सुविधा दी जा रही है। तो मैम जैसे आप एक महिला हैं तो जो बाकी जो महिलाएं हैं जो बाहर जो आज भी उनमें काफ़ी काबिलियत है, वो आगे जाके जॉब करना चाहती हैं, तो कहीं ना कहीं वो हिचकिचा जाती हैं कि उनके परिवार वाले, उनके ससुराल वाले क्या कहेंगे। तो इसके बारे में आप क्या कुछ कहना चाहेंगे उन महिलाओं को? सबसे पहले तो मैं महिलाओं को यही संदेश देना चाहूँगी कि कोई क्या कहेगा, इस बात को हमें मन से निकाल देना चाहिए। कोई क्या कहेगा, कोई क्या कहता है हमारे बारे में, अगर इस बात को दिल से निकाल दिया जाए तो हम लोग अपने पूरे प्रयत्नों से जो भी हमारे अंदर क्वालिटीज़ छिपी हुई हैं हमारे अंदर, हम उन जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए आगे कदम बढ़ा सकते हैं। और ख़ासकर हम महिलाओं को अपने साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे साथ जुड़ें और देश सेवा के कार्यों में आगे बढ़ें। तो मैम जैसे कई ऐसी औरतें हैं जो कि अपना जो जीवन है वो ऐसे ही बिता देती है घर के कामों में, तो उनको आप क्या कुछ कहेंगी? घर में भी तो काम हो सकते हैं। हाँ जी। घर में भी ऐसा कोई चांस नहीं है कि घर में ट्यूशन्स की जा सकती हैं, घर में छोटे-मोटे सिलाई के काम किए जा सकते हैं। घर में काफ़ी तरीके से लोग जो हैं लेडीज़ अपने आप को, जैसे कि हम लिज़्ज़त पापड़ वालों को ही लें, तो देखो कितना सारा उन्होंने समाज में अपना नाम कर लिया है। इसी तरह हम लोग चाहते हैं क्रेमिका वाले, उसमें भी हमारे हमारे पास मैडम आते हैं, तो हम लोग जानते हैं उनको। तो हम कहते हैं कि देखो लेडीज़ भी ऐसे नहीं हो सकती कि लेडीज़ कुछ ना करें। अचार का व्यवसाय है और कई तरह के व्यवसाय हैं जिनमें घर में लेडीज़ स्टार्टिंग करें तो थोड़ी पूंजी से ही वो अपने आप को स्टैंड कर सकती हैं समाज के अंदर। तो मैम जैसे देखा गया है कि ज्ञानस्थल मंदिर में कंप्यूटर के कोर्सेज़ करवाए जा रहे हैं और लड़कियों को जो सिलाई कढ़ाई के काम, ब्यूटी पार्लर के कोर्स करवाए जा रहे हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये समाज में हर एक को उन्नत करना, प्रेरणा देना सबका काम नहीं होता। ये निस्वार्थ सेवाएँ चल रही हैं, और यहाँ पे हमारे पास जो टीचर लगे हैं वो बहुत ही अच्छी प्रकार से इनको बच्चों को सिखाने के बाद जब वो काबिल हो जाते हैं तो उनको प्रमाण पत्रों से सम्मानित किया जाता है, ताकि वो अपने पैरों पर स्टैंड होकर अपने परिवारों को सपोर्ट दे सकें। हाँ जी।
मैम जैसे ये कोविड का टाइम चल रहा है और जो लॉकडाउन है वो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल बीता है। लोग जो घर में जो लेडीज़ हैं, जो शादीशुदा लेडीज़ हैं, तो जो उनके छोटे-छोटे बच्चे वो काफ़ी ज़्यादा शैतानी करते हैं, तो वो डिसिप्लिन वगैरह कैसे मेंटेन करें? अपने बच्चों को कैसे डिसिप्लिन में रहना सिखाएँ? देखो ऐसा होता है कि उनको बिज़ी तो करना पड़ता है। ये नहीं कि हम लोग उन्हें मोबाइल दे दें और बिठा दें। उनको इंडोर गेम्स लेके आनी चाहिए और उन भाई-बहनों को, छोटे-छोटे भाई-बहनों को आपस में मिल-जुल कर खेलना सिखाना चाहिए बच्चों को और थोड़ा बहुत उनको बिज़ी करें। बिज़ी करने से क्या होगा, उनकी शैतानियाँ रुक जाएँगी और कहीं न कहीं उनको आजकल तो बाहर आउटिंग करना भी गलत हो गया। क्योंकि जो बीमारी है ये इस तरह की है कि डर ही रहता है हर समय मन में बच्चों के। तो बीमार रखने से बच्चों को बेहतर है कि घर में एडजस्ट करके उनके टाइम को एडजस्ट करवाएँ। मैम जैसे आप जो ये समाज सेवा का कार्य कर रही हैं, तो आप जो हमारे जो दर्शक हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहेंगी? समाज सेवा करना तो सबसे उत्तम कार्य है। कहते हैं कि परमात्मा समर्थ करता है, वो शक्ति देता है, तो इंसान करता है। लेकिन उसके लिए भी एक अच्छा-सा प्लेटफ़ॉर्म होना चाहिए जिसमें हम लोग जहाँ भी यथा योग्य जो दान पूँजी देते हैं, वो सार्थक हो और गरीबों के काम आए, जहाँ देना चाहते हैं उसी के काम आए, ताकि यहाँ पे जितने भी मेंबर्स हैं, मैं बहुत प्राउड फ़ील करती हूँ कि इस टीम के सदस्य दिन-रात मेहनत करके जो भी इकट्ठा करते हैं, एक-एक पाई जो है वो इन ज़रूरतमंद परिवारों के काम आती है। जैसा कि हमने समाज सेवी और प्रिंसिपल सरला चोपड़ा जी से बात की, तो उन्होंने कहा कि जो बच्चे हैं या फिर जो भी लोग हैं, जो दर्शक ये आत्मा चैनल देख रहे हैं, उन सभी से इन्होंने अपील की है कि वो समाज सेवा के कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें और आगे आकर जो लोग हैं उन सभी की मदद करें, क्योंकि समाज सेवा ही एक सच्ची सेवा है और समाज सेवा करके ही हम पुण्य अर्जित कर सकते हैं। और ऐसे ही अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए आत्मा चैनल। कैमरामैन सलमान के साथ नलिनी।